हेलो मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम बैक टू क्रिएटिव ट्यूटोरियल्स क्रिएटिंग फ्यूचर्स। मैं हूं मरीन इंजीनियर साजिद खोत, आपका टीचर, आपका मेंटर और आपका सक्सेस जर्नी का साथी। बच्चों, आज हम चैप्टर 15 एरिया को कंटिन्यू करेंगे। ओके, आज का हमारा टॉपिक होगा प्रैक्टिस सेट 15.2 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। दोनों क्वेश्चंस में हमें रोम्बस का एरिया निकालना है। इसके लिए हम एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो बच्चों अपने टेक्स्ट बुक, नोटबुक और पेन रेडी रखिए और लेक्चर को ध्यान से देखिए। बच्चों, मैं आपको दोनों क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप और बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा ताकि आप खुद भी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और मैथ्स को बनाते हैं सुपर इजी, इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग। चलो बच्चों, स्क्रीन पे आपके पास स्लाइड नंबर 1 है जहां पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन कह रहा है लेंथ्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर्स एंड 24 सेंटीमीटर्स, फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, हमको डायगोनल्स के मेजरमेंट्स दिए हुए हैं और हमें ये कहा जा रहा है कि इस रोम्बस का जो है आप एरिया फाइंड करो। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर्स एंड 24 सेंटीमीटर्स। आप चाहो तो इसको डायगोनल 1 यानी कि D1 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर्स, डायगोनल 2 यानी कि D2 इज इक्वल 24 सेंटीमीटर्स, इस तरह भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। हमने ऑलरेडी देख लिया है प्रीवियस वीडियो के अंदर कि किस तरह उसका एरिया का फॉर्मूला हमने डिराइव किया है उसको। ओके, और किस तरह हमको उसको यूज करना है। हमने दो तरीके देखे थे कि किस तरह के फॉर्मूले यूज होते हैं एरिया निकालने के लिए। पहला तरीका ये था कि हमको अगर दो डायगोनल्स के मेजरमेंट्स अगर दिए हुए अगर होंगे तो हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, या हाफ को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों डायगोनल्स से। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा, हमको एक एरिया देगा हमको। सेकंड तरीका जो था उसको सॉल्व करने का वो ये था कि अगर हमको उस रोम्बस का अगर बेस और हाइट अगर दिया अगर होगा तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे भी हमको एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो हमको टेक्स्ट बुक दे रहा है उसके हिसाब से हमको दो डायगोनल्स के मेजरमेंट दे रहा है। इसके लिए हम जो फर्स्ट तरीका जो है सॉल्व करने वाला हम वो वाला यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सो दैट इज इक्वल टू हाफ, वैसे ही देगा फॉर्मूला का, मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि D1 मल्टीप्लाइड बाय D2। ओके, तो D1 हमारा 15 है, हमने लिख दिया। D2 हमारा 24 है, हमने लिख दिया। ओके, 15 24 आर होता है 360। ओके, मल्टीप्लाइड बाय दिस हाफ। अभी आप उसको कैंसिल कर लो, 2 1s are 2, यहाँ पे 2 1s are 2, एक कैरी हो जाएगा, 2 8s are 16 एंड 2 0s are 0। तो आपको आंसर मिल जाएगा 180 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ठीक है, फिर उसके बाद मैं हमेशा बोलता हूं कि फाइनल स्टेप जो होता है ना बच्चों, उसके लिए आपको आधा मार्क रखा रहता है उसके लिए। ठीक है, सो आप लिखेंगे लास्ट में आंसर दैट एरिया ऑफ रोम्बस इज 180 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, फॉर्मूला याद रखो, एरिया इज इक्वल टू हाफ D1 D2। ऑलराइट, ये फिगर जो मैंने आपको यहाँ बनाया हुआ है, ठीक है, ये ऑप्शनल है, अगर आप बनाओगे तो भी चलेगा, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक सजेशन यही दूंगा कि हमेशा जैसा देता ही हूं मैं हमेशा को सजेशन आपको कि वो जो फिगर जो रोम्बस का है वो बना लो, उसको नेमिंग कर दो ABCD या PQRS, जो भी आपका दिल करे। ठीक है, और जो है फिर आपके डायगोनल्स जो है वो बता करके अंदर आप मेजरमेंट लिख दो, जैसा मैंने दिखाया हूं। पहला डायगोनल मैंने दिखाया हूं AC है जो 15 सेंटीमीटर दिखाया हूं मैंने। दूसरा मैंने दिखाया हूं DB या BD जिसका 24 सेंटीमीटर मैंने मेजरमेंट दिखाया हूं। ठीक है, और दोनों डायगोनल्स जो है पॉइंट O पे मिल रहे हैं और वो जो है डायगोनल्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, वो भी मैंने यहाँ पर सिंबल से दिखा दिया हूं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन जो आप लिखोगे ना बच्चों, वो थोड़ा खूबसूरत दिखेगा, एक डिसिप्लिन दिखेगा और पूरा कंप्लीट दिखेगा वो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया। परफेक्ट। चलो, अब हमारे पास दूसरी स्लाइड है और स्क्रीन पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, lengths of the diagonals of a rhombus are 16.5 centimeters and 14.2 centimeters। इस क्वेश्चन में भी हमको एक रोम्बस दिया हुआ है, बराबर देखो हमने यहाँ पे रोम्बस ABCD बनाकर रखा हुआ है, करेक्ट। उसके बाद हमको दोनों डायगोनल्स के मेजरमेंट्स दिए हुए हैं। एक का मेजरमेंट है AC, ये हमारा एक डायगोनल है, इसका मेजरमेंट हमने 16.5 सेंटीमीटर लिख दिया है। दूसरा डायगोनल हमारा होता है BD, हमने इसको बनाकर इसका डायमेंशन हमें लिख दिया है मेजरमेंट 14.2 सेंटीमीटर्स।
और चूंकि दोनों डायगोनल्स रोम्बस के एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, ठीक है, तो हमने यह लिख दिया कि जहां पर वो मिलते हैं वो 90 डिग्रीज का एंगल बनाते हैं पॉइंट ओ पर। ठीक है, फिगर का पार्ट हमारा पूरा हो जाता है। अब जो हमको डेटा दिया हुआ है हम वो लिख लेते हैं। So length of the diagonals of a rhombus are 16.5 centimeters and 14.2 centimeters. क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन में मैं आपको बता रहा था कि अगर आप चाहो तो डायगोनल D1 is equal to 16.5 centimeters and diagonal D2 is equal to 14.2 centimeters। आप इस तरह भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर आप लिखोगे आगे कि एरिया कॉमा कैपिटल A is equal to क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड करना है। फिर आप लिखो फॉर्मूला, आपका फॉर्मूला है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। या तो आप ये फॉर्मूला लिखो, या जो मैंने यहाँ पे आपको लिखा है कि फॉर्मूला टू रिमेंबर एरिया इज इक्वल टू हाफ d1 d2, आप ये भी लिख सकते हो। ओके, दोनों भी एक्सेप्टेड है। अब बारी आती है सारे वैल्यूज जो हमको दिए हुए क्वेश्चन के अंदर उसको सब्स्टिट्यूट करने की। ओके, तो हमने हमारा फॉर्मूला क्या था, हाफ वैसा के वैसे ही रहेगा। हमारा D1 है 16.5 सेंटीमीटर्स, हमारा D2 है 14.2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, आप 16.5 और 14.2 का आप मल्टीप्लाई कर लेना बड़े प्यार से, मैंने भी किया, मुझे ये आंसर मिला 234.3, आपको भी यही मिलेगा उम्मीद करता हूं। ठीक है, और फिर उसके बाद आप डिवाइड करना। ओके, डिवीजन में आप चैंपियन हो, मैं जानता हूं मैं अभी। ओके, तो आपको डिवीजन के बाद आपको आंसर मिलेगा 117.15 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद हमको अब तो आंसर मिल गया है हमको। अब आता है हमारा फाइनल स्टेप, आधे मार्क वाला। ठीक है, सो हम लिखेंगे therefore area of rhombus is 117.15 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ठीक है, इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी पूरा हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया रहेगा। तो बच्चों बस आज का लेक्चर यही तक था। आज हमने प्रैक्टिस सेट 15.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया है, और हमने ये देखा है, ये सीखा है हमने कि किस तरह रोम्बस का एरिया फाइंड करते हैं। अब आप क्या करोगे बच्चों, अब आप दोनों क्वेश्चंस को एक बार जो है खुद से जरूर सॉल्व करना। ठीक है, सिर्फ वीडियो देखना काफी नहीं होता। ऑलराइट, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, याद रखो। बच्चों, अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो, अगर मजा आया हो सीखने का, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और क्रिएटिव ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि हमारे नए लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बच्चों, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और अपने फ्यूचर को बेटर बनाते रहिए। तो बच्चों, मैं हूं आपका साजिद सर, और हम हैं क्रिएटिव फैमिली। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।